सो हे गाइस, मेरा नाम है जीत। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एवेंजर्स डूम्सडे में होने क्या वाला है। कुछ ही दिन पहले मार्वल ने अनाउंस किया है अपने पूरे कास्ट को, वो भी चेयर दिखाकर। इसी की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे भी कास्ट मेंबर्स हैं जिनको कि अभी तक बहुत ज्यादा सीक्रेटली रखा गया है। तो आज हम लोग कास्ट से लेकर आखिर स्टोरी क्या होने वाली है और आखिर इस मूवी में हमें कौन कौन दिख सकते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो में मैं कुछ अपने प्रेडिक्शन और थियरीज भी बताऊंगा, तो वो सब पॉसिबल स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। जिनको स्पॉयलर से दूर रहना है तो वो इस वीडियो को ना देखे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सब कुछ शुरू करने से पहले हम लोग कंफर्म्ड कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले अनाउंस हुए। तो पहले रिटर्न होने वाले क्रिस हेम्सवर्थ, वो भी अपने थॉर के रोल में। लास्ट टाइम हमने उनको देखा था थॉर लव एंड थंडर में, जो कि उतनी कुछ खास मूवी थी नहीं। तो उसके बाद डायरेक्ट वो रिटर्न करने वाले डूम्सडे में। फिर आने वाली है वनेसा कर्बी एज सू स्ट्रॉम, मतलब कि फंटास्टिक फोर, जो कि अपकमिंग मूवी है जुलाई में, उसमें हमें ये कैरेक्टर दिखेगी। और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग देखेंगे इसको डूम्सडे में। फिर आएगा एंथनी मैकी का कैप्टन अमेरिका, जो कि हमने लेटेस्ट ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था। और उसके बाद डायरेक्ट वो लीड करेंगे एवेंजर्स को। फिर आएगा सेबेस्टियन स्टैन का बकी वांस, जो कि हम लोग देखने वाले हैं थंडरबोल्ट्स में, और वो कैमियो भी दे चुके हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। तो उनका भी कैरेक्टर काफी हद तक इस मूवी में इंपॉर्टेंट दिखने वाला है। फिर आने वाली है लटिशिया राइट एज ब्लैक पैंथर, जो कि हम लोगों ने देखा था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। फिर पॉल जड एज एंटमैन। फिर वाइट रसल एज यूएस एजेंट, जो कि थंडरबोल्ट्स में भी दिखने वाले। फिर टेनोक हुएर्ता मेजिया एज नेमोर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा था। फिर एबॉन बॉस बकराक एज द थिंग। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि इनका नाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर शैंग-ची मूवी से ही रिटर्न करने वाले सिम्यू लिू, वो भी अपने शैंग-ची वाले रोल में। फिर फ्लोरेंस प्यू एज येलेना बिलोवा, ये भी हम लोगों को थंडरबोल्ट्स में दिख जाएगी। लेकिन फिर आता है एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कास्ट, जो कि है केल्सी ग्रेमर एज बीस्ट, जिनको कि हम लोगों ने लास्ट टाइम दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जो कि अलग अर्थ में बीस्ट बने हुए थे। तो इसके बाद हम लोगों को देखने वाले लुइस पुलमैन एज सेंट्री, मतलब कि जो थंडरबोल्ट्स में अभी आने वाले वो भी डूम्सडे में रिटर्न करने वाले। फिर डैनी रमीरेज एज फैल्कन, जो कि हम लोगों ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था। फिर जोसेफ क्यून एज जॉनी स्ट्रॉम, जो कि अपकमिंग फंटास्टिक फोर में दिखने वाले। फिर डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन। फिर विंस्टन ड्यूक एज अम्बाकू, जो कि वकांडा फॉरएवर में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। फिर हैना जॉन केमिन एज घोस्ट, जिनको कि हम लोग देखने वाले थंडरबोल्ट्स में। फिर टॉम हिडलस्टन एज लोकी, जो कि डायरेक्ट लोकी सीजन 2 के बाद हम लोग देखेंगे। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये दिखने वाले थे, ये काफी ज्यादा श्योर हो ही चुका था। लेकिन इसके बाद जो कास्ट है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। मतलब कि पैट्रिक स्टुअर्ट एज प्रोफेसर एक्स रिटर्न करने वाले, वो भी एक्समैन की ओजी ट्रायलॉजी से, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि इनको हम लोगों ने शायद लास्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। फिर आता है इयान मैकलेन का एज मैग्नीटो, जो कि हम लोगों ने एक्समैन की ओरिजिनल ट्रायलॉजी और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था। एलन कमिंग एज नाइट क्रॉलर, जिनको कि ओरिजिनल ट्रायलॉजी में ही हम लोगों ने देखा था, वो भी एक्समैन के। फिर रेबिका रोमजिन एज मिस्टिक, जो कि एक्चुअली ओजी ट्रायलॉजी से ही आ रहे हैं, वो भी एक्समैन के। फिर जेम्स मार्सडेन एज साइक्लॉप्स, फाइनली जेम्स मार्सडेन का साइक्लॉप्स इसमें आ रहा है। और फिर आ रहे हैं चैनिंग टेटम का गैम्बिट, जिनको कि हम लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में लास्ट देखा था, और वो भी इस मूवी में रिटर्न करने वाले। और फिर आता है पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स, जो कि हम लोग अपकमिंग फंटास्टिक फोर में देखने वाले। फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एज डॉक्टर डूम। तो यहाँ पेड्रो पास्कल और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आखिरी में नाम आया है, मतलब कि अच्छी खासी राइवलरी देखने को मिलेगी इन दोनों की इस मूवी में। उन कास्ट मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं मार्वल ने, लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से हो सकते हैं। काफी हाई चांसेस है कि वो लोग मूवी में भी दिखेंगे एज अ सरप्राइज। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तो इसमें है पहला नाम क्रिस इवांस का, जो कि कुछ महीने पहले कंफर्म हुए थे, फिर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो लोग इस मूवी में नहीं आएंगे। लेकिन वो अगर आते भी है तो या तो वो एज कैप्टन अमेरिका आएंगे, या तो ह्यूमन टॉर्च, या फिर कैप्टन अमेरिका का इविल वर्जन कैप्टन हाइड्रा के रोल में, या फिर किसी और अर्थ का एक वेरिएंट भी हो सकता है, जो कि हमें इस मूवी में एज अ कैमियो देखने को मिल जाए। फिर मार्क रुफेलो का हल्क हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। फिर आते हैं क्रिस प्रैट एज स्टार लॉर्ड, जो कि कंफर्म हो चुके थे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 में कि वो रिटर्न करने वाले, लेकिन इसमें कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। फिर आते हैं चार्ली कॉक्स का एज डेयरडेविल।
अब उनका शो फिलहाल चल रहा है डिज्नी प्लस पर, लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो डूम्सडे में आएंगे या नहीं। इन काफी हाई चांसेस है कि आएंगे, लेकिन एज अ कैमियो रोल में। फिर हेली स्टैनफील्ड की हॉकाई, इमान वेलानी की मिस मार्वल और बाकी जितने भी यंग एवेंजर्स के कैरेक्टर्स है वो मे भी दिख सकते हैं या दिख नहीं सकते, क्योंकि उतना कुछ मार्वल ने कंफर्मेशन नहीं दिया है। और जो मिस मार्वल और आगाथा ऑल अलोंग में दिखा है उसके बाद तो वो लोग काफी ज्यादा कंसीडर करेंगे कि उनको लाए या ना लाए। फिर आते हैं स्पाइडरमैन, मतलब कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आएगा या नहीं, क्योंकि उसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर वो आएगा भी तो एज अ कैमियो ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर आते हैं टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। अब ये दोनों अगर दिख भी सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि डूम्सडे में दिखेंगे। ये लोग काफी हाई चांसेस है कि सीक्रेट वॉर्स में आएंगे, क्योंकि डूम्सडे में आना काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि डूम्सडे एक ऐसी मूवी है जो कि आधे से लेकर मतलब कंक्लूजन नहीं देने वाली। सीक्रेट वॉर्स इससे भी ज्यादा बड़ी होगी, तो वो लोग इन दोनों को सीक्रेट वॉर्स में लाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा फेमस तो हो चुका है, लेकिन वो 18+ कैरेक्टर होने की वजह से मे बी उसको डूम्सडे में ना लाया जाए। भले ही जितने भी सारे एक्समैन कैरेक्टर्स अभी आ रहे हो, लेकिन जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है वो है ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन। अब आपने नोटिस किया ही होगा कि बहुत सारे कंफर्म कास्ट एक्समैन से आ रहे हैं, वो भी ओजी, लेकिन ह्यूग जैकमैन का नाम कहीं पर भी नहीं है, जबकि वो ओजी ट्रायलॉजी से लेकर अब तक वुल्वरीन बने हुए हैं। तो बहुत हाई चांसेस है कि वो सरप्राइज फैक्टर होंगे मूवी के। वो रिटर्न कर रहे हैं मूवी में, ये तो आप लोग कंफर्म समझ के ही चलिए। आता है जॉन बंथाल का पनिशर और बाकी डिफेंडर्स के कैरेक्टर्स, जो कि मुझे नहीं लगता उतने कुछ खास होंगे, तो वो लोग नहीं आएंगे। फिर यहाँ ऑस्कर आइजैक का मून नाइट, पॉल बेटनी का वाइट विजन, टटियाना मैस्ली का शी हल्क, डॉन चीडल का वॉर मशीन, ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल, डोमिनिक थॉर्न का आयरन हार्ट, सैमुअल एल जैक्सन का निक फ्यूरी, इन सब के आने के चांस बहुत ही ज्यादा लो हैं। मतलब ये लोग सीक्रेट वॉर्स में आ सकते हैं, बट आप लोग इनको डूम्सडे में ना ही एक्सपेक्ट कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। फिर सबसे बड़ा नाम जो आता है, जो कि इस कास्ट लिस्ट में कंफर्म्ड नहीं हुआ है, वो है बेनेडिक्ट कम्बरबैच का डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक्चुअली में बहुत बड़ा कैरेक्टर है मल्टीवर्स के हिसाब से, क्योंकि उसके नाम पर एक पूरे मल्टीवर्स की मूवी बन गई थी। इसी की वजह से वो सबसे ज्यादा तो जानता ही है मल्टीवर्स और इंकर्जन्स के बारे में। और कुछ दिन पहले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने खुद कहा था कि वो एक्चुअली डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में ही होंगे, और ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी जरूर से आएगी। और जब मैंने बोला कि बाद में करेंगे, इसका मतलब है कि वो लोग फिर से एक लाइव इवेंट रखने वाले हैं। और ये जो चीज है ये आरडीजे ने खुद ही कंफर्म की है, क्योंकि 5.5 घंटे तक लाइव इवेंट चलने के बाद इंस्टाग्राम के कमेंट में आरडीजे ने मार्वल से पूछा था कि इतने ही कास्ट मेंबर सिर्फ अनाउंस होंगे क्या। फिर मार्वल स्टूडियोज ने बोला कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि इस मूवी में दिखने वाले हैं, तो वो लोग फिर से एक लाइव इवेंट रखेंगे और उसमें पूरी की पूरी कास्ट अनाउंस करेंगे। और अभी के लिए जो कास्ट अनाउंस हुई है वो शायद इस बार जो डूम्सडे का शेड्यूल है शूटिंग का, उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके बाद और भी कई सारे शेड्यूल होंगे, उनमें अलग अलग सुपर हीरोज के नाम होंगे। तो अभी के लिए जो जो कंफर्म्ड है वो अभी के लिए शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसी की वजह से बहुत सारों का नाम अभी तक लिया नहीं गया है। अब बात करते हैं थियरीज पर कि आखिर इस मूवी में एक्चुअली होने क्या वाला है। अभी तक जितना भी पता चला है तो उसके हिसाब से इसमें जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर होगा वो अपना काफी ज्यादा हैवी मोटिवेशन लेने वाला है, वो भी टोनी स्टार्क के 616 अर्थ से। मतलब कि जो हम लोग अब तक एमसीयू देख कर आए हैं, जिसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया है दुनिया को बचाते वक्त, वो भी एंड गेम में, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर डूम अपना मोटिवेशन चूज करेगा। फिर वो काफी ज्यादा राइवलरी रखने वाला है, वो भी पेड्रो पास्कल के फंटास्टिक फोर से। कि रूमर्स ये है कि जिस अर्थ से पेड्रो पास्कल का मिस्टर फंटास्टिक और बाकी सारे फंटास्टिक फोर के मेंबर्स आएंगे, उसी के अर्थ से डॉक्टर डूम भी बिलोंग करेगा। और ये लोग कुछ तो टाइम ट्रेवल या टाइम लूप से छेड़छाड़ करने वाले हैं, तभी इनकी अर्थ भी बदल जाएगी, क्योंकि ये अभी के लिए एक अल्टरनेट यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं। इन बाद में हमारे 616 यूनिवर्स में भी आ जाएंगे। और अगर बात करें स्टोरी की, तो शायद यह सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स, ये दोनों के दोनों शायद कोई एवेंजर्स लीड कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में कई सारी टीम्स होंगी, जिसमें कि हमें काफी सारे ऐसे टीम्स देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग जगह जाकर डूम को रोक रही है। लाइक हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि एक तरफ कैप्टन अमेरिका की टीम है, एक तरफ आयरन मैन की टीम है। वैसे ही इस मूवी में हमें 3 या 4 टीम्स देखने को मिलेगी, वो भी शायद अलग अलग अर्थ से। एक तरफ थंडरबोल्ट्स, एक तरफ एवेंजर्स, एक तरफ फंटास्टिक फोर, एक तरफ एक्समैन। तो ऐसे करके भी ये लोग काफी ज्यादा अच्छे खासी चीजें कर सकते हैं, या फिर ये लोग एक अलग ही डिफरेंट डायरेक्शन लेकर अलग ही स्टोरी दिखा सकते हैं। मतलब कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन भी ये लोग दिखा सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एमसीयू में अभी तक म्यूटेंट्स अनाउंस नहीं किए गए, सिवाय मिस मार्वल और नेमर के। इस यूनिवर्स में कोई अभी तक म्यूटेंट्स नहीं दिखा है। प्लस इस मूवी में हम लोग पहली बार वो म्यूटेंट्स
देखेंगे जो कि हम लोगों ने बचपन में देखे थे, मतलब कि ओजी एक्समेन्स को। तो आई थिंक वो लोग एक अलग अर्थ से बिलोंग करने वाले हैं इस मूवी में। ऊपर से मूवी का टॉपिक टाइम ट्रैवल, इंकर्जन्स या कहे तो ये मल्टीवर्स को दिखाने वाली है। तो इसी की वजह से काफी हाई चांसेस है कि जो हम लोग म्यूटेंट्स देखने वाले हैं वो अलग ही अर्थ से हो, और यहाँ दोनों के दोनों अपने अर्थ को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़े। जैसे कि कॉमिक्स में भी काफी बार ऐसा हो चुका है। अपने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स को ही ले लो, वहां पर भी हम लोगों ने दो अर्थ्स को एक साथ भिड़ते हुए देखा था। सिर्फ वहाँ एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन नहीं था, एक्चुअली एवेंजर्स वर्सेस ही एवेंजर्स था। लेकिन इस बार थोड़ा सा शायद मार्वल कुछ अलग ट्राई करना चाहता है और अपने एक्समैन के जो कैरेक्टर्स है उनको शायद लास्ट टाइम गुड बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि पैट्रिक स्टुअर्ट और इयान मैकलेन दोनों की एज इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो एक या दो मूवीज से ज्यादा दिखने नहीं वाले। बहुत हाई चांसेस है कि जो हम लोग यूनिवर्स देखे यहाँ एक्समैन का वो एकदम ही टोटल डिफरेंट यूनिवर्स हो। कि जो ओजी एक्समैन की यूनिवर्स था उनको तो हम लोगों ने देख लिया कि उनका अर्थ कैसे करके लास्ट तक टिकता है। तो इसी की वजह से उनका यूनिवर्स ना दिखाकर कोई और एक्समैन का यूनिवर्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि खाली उनके चेहरे मिलते हो और उनके कैरेक्टर्स मिलते हो, लेकिन एक्चुअली हो ये काफी ज्यादा डिफरेंट यूनिवर्स। इसीलिए ये लोग काफी हद तक एक्समैन को कॉमिक एक्यूरेट भी बना सकते हैं ओजी एक्समैन के हिसाब से। काफी हाई चांसेस है कि ये एक अलग और डिफरेंट यूनिवर्स हो, इसलिए इंटरेस्टिंग मूवी भी काफी ज्यादा बन सकती है अगर ये लोग एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं तो अगर मेरे एक प्रेडिक्शन के बारे में बात कर ले जो कि मैंने काफी हद तक सोचा है, तो वो यही है कि स्कारलेट विच का या लोकी का काफी ज्यादा यूज हो सकता है मूवी में, या फिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। आई नो मैंने स्कारलेट विच का नाम पहले नहीं लिया क्योंकि मैं भूल गया था। अभी जब प्रेडिक्शंस के बारे में सोच रहा हूँ तो हाँ, एलिजाबेथ ओल्सन का स्कारलेट विच अभी भी जिंदा हो सकती है, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि वो बहुत हद तक इविल बन जाएगी फिर से, क्योंकि डॉक्टर डूम उसे मैनिपुलेट कर देगा। और अगर वो मूवी में नहीं भी हुई, जो कि उनके रिसेंट स्टेटमेंट्स के हिसाब से लग भी रहा है, लेकिन वो लोकी का यूज कर सकता है, क्योंकि डूम्सडे के कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसको एक ऐसा पावर चाहिए था जो कि काफी ज्यादा मल्टीवर्स में उसकी मदद करे, और वो पावर दे सकता है सिर्फ लोकी। इसी वजह से काफी हाई चांसेस है कि लोकी का एक बहुत बड़ा रोल हो डूम्सडे में। ऑलरेडी टॉम हिडलस्टन कंफर्म हो चुके हैं मूवी में। अब मूवी दो चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है कि डूम पहले जाता है लोकी के पास या नेमर जाता है पहले रीड रिचर्ड्स की वाइफ के पास। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा यूनिक कंटेंट चूज़ किया है दिखाने के लिए। आई नो मार्वल की वीडियोस में उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते मेरे चैनल पर प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पर और भी ज़्यादा बात कर सकूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कई सारी थियरीज और कई सारे प्रेडिक्शंस है, तो वो भी मैं जल्दी से वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा अगर इस वीडियो पर सपोर्ट ज़्यादा आया। अगर आप लोगों को और ज़्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी जरूर से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम लोग न्यूज़ और अपडेट्स देते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी मूवीज या सीरीज डाउनलोड करने के लिए। अगर आप लोग को इससे भी ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग को हमारे फेसबुक और ट्विटर के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।